वेलकम बैक टू वीसिस सैमसंग। तो आज पालकी 2024 का फेस्टिवल है। फेस्टिवल नहीं, वी कैन से इट इज़ अ ओकेजन, नॉट अ फेस्टिवल, इट इज़ एन ओकेजन। सो आज पालकी श्री संत तुकाराम महाराज एंड श्री ज्ञानेश्वर महाराज की पालकी फ्रॉम आळंदी से पंढरपुर तक जाती है। सो हम लोग इन आवर सोसाइटी वी ऑर्गेनाइज लंच एंड पूजा फॉर द डिंडी विच पार्टिसिपेट्स इन दी पालकी सोहरा। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। सो उसी का व्लॉग आज होने वाला है। यू विल एंजॉय इट, सो वॉच टिल एंड स्टे ट्यून्ड। सो अब हम नीचे जा रहे हैं, सब लोग नीचे जा चुके हैं। और जो पालकी थी, बड़ी वाली पालकी जिसमें श्री संत तुकाराम महाराज के पादुकास, मतलब जो उनके फुट स्टेप्स एंड होता है ना, वो बड़ी वाली पालकी क्रॉस कर चुकी है। बट डिंडी अभी तक आई नहीं है। डिंडी मतलब स्मॉल ग्रुप्स, बहुत सारे लोग जाते हैं पालकी के लिए। सो लोगों का एक ग्रुप बनाया जाता है, बहुत सारे लोग। सो दैट ग्रुप को बोलते हैं डिंडी। सो जो डिंडी हमारे यहाँ पे आने वाली है, हमारे सोसाइटी में आने वाली है, वो अभी तक आई नहीं है, आ जाएगी थोड़ी देर में। और नीचे सारा खाना बनाना सब कुछ चल रहा है। बहुत सारे लोग हैं, घर में गेस्ट भी आए हुए हैं। सो चलो नीचे चलते हैं, आपको दिखाते हैं कि ऑर्गेनाइज कैसे किया है। लेट्स गो। नीचे कुछ ऐसा सेटअप कर रखा था। पार्किंग के एक तरफ खाना बनाना चल रहा था और एक तरफ आधे लोग आ चुके थे। बाकी का जो डिंडी का ग्रुप था वो 12 बजे आया। हम लोग तब तक नीचे ही थे, सब कुछ रेडी कर रहे थे। एंड या 12 o'clock को पूरी डिंडी पहुंच गई। हम लोग मेन रोड तक गए थे। पालकी जो डिंडी थी, जो डिंडी हमारे सोसाइटी में आने वाली थी, उन्हें पिकअप करने के लिए। एंड उसके बाद वी केम टू द सोसाइटी एंड बहुत सारे लोग थे। मिनिमम 300-350 से तो ज़्यादा ही लोग थे। एंड दिस इज़ ऑल, इतने सारे लोग थे। एंड जैसे ही सोसाइटी में एंटर हुए, पूजा करनी पड़ती है जो सामने खड़े होते हैं उनकी, जिनके हाथ में ध्वजा होती है, सितार होता है, तुलसी होती है एंड मूर्ति, भगवान की मूर्ति होती है। उनकी पूजा करनी पड़ती है, उनकी आरती उतारनी पड़ती है। उसके बाद ही दे कैन एंटर इनटू द सोसाइटी एंड दीज आर दी रिचुअल्स, इसलिए करना पड़ता है। आरती होने के बाद सब लोग सोसाइटी में आ गए। एंड उसके बाद सबसे पहले सब लोग, जो हमारे सोसाइटी का मंदिर वाला एरिया है, वहाँ पे सब लोग जो वारकरी है वो लोग आए। एंड उन्होंने जो उनका पूरा सेटअप होता है, ध्वजा का, तुलसी का एंड जो सब कुछ सेटअप होता है फॉर कीर्तन, उन्होंने वो किया। दिस इज़ हाउ इट लुक्स, मतलब उन्होंने पूरा सेटअप बहुत ही अच्छे तरीके से किया था। मंदिर के एकदम सामने ही, मतलब मंदिर एरिया जहाँ पे कीर्तन होने वाला था, उसी के सामने पार्किंग में सतरंजी बिछाए हुए थे एंड कुछ चेयर्स रखे थे, ताकि जो वारकरी है वो लोग रेस्ट कर सके, बैठ सके। एंड बिकॉज़ जैसे कि वो लोग पूरा ट्रैवल करते हैं पैदल चल के, तो वो लोग ऑब्वियसली थक जाएंगे। दैट्स वाई यहाँ पे आराम से बैठने के लिए, रेस्ट करने के लिए भी व्यवस्था कर रखी थी। और सभी लोग कंफर्टेबली बैठ भी गए थे। और जैसा कि मैंने बताया, एक तरफ बैठने की व्यवस्था की गई थी, एक तरफ कीर्तन के लिए व्यवस्था की गई थी। एंड उसी की अपोजिट साइड में खाना बनाने की व्यवस्था की गई थी। उसी
पार्किंग में खाना बनाया जा रहा था। सब कुछ बहुत ही डिलीशियस बना था, बहुत ही स्वादिष्ट बना था। एंड यस, दिस इज़ दी होल व्यवस्था ऐसे किया गया था। एक तरफ रोटी के लिए चूल्हा पे बनाया गए थे रोटी। और यहाँ पर नैवेद्य की प्लेट बनाई जा रही थी ताकि हम वो प्लेट भगवान जी को चढ़ा सके। मेरी मम्मा बना रही थी नैवेद्य की प्लेट, उसी में ये सब कुछ मतलब सारे जो पदार्थ बनाए गए थे वो उसी एक प्लेट में सारे थोड़े थोड़े रख दिए थे एंड देन वो भगवान जी को चढ़ाया जाता है। उसके बाद ही सारे जो वारकरी उन्हें खाना सर्व किया जाता है, देन वो खाना खाते हैं। कीर्तन का प्रोग्राम शुरू हो चुका था। एक तरफ वारकरी रेस्ट कर रहे थे, पार्किंग एरिया में कुछ कीर्तन सुन रहे थे एंड मंदिर एरिया में कीर्तन गाया जा रहा था। मंदिर एरिया में ही पूरा कीर्तन का जो व्यवस्था है वो कर रखा था। वहीं पे कीर्तन जो है हर एक गाया जा रहा था।
कीर्तन के बाद खाना खाने का इंतज़ाम था एंड यहाँ पे गर्मा गर्म रोटियां बनाए जा रहे थे एंड उस तरफ जो वारकरी है वो बैठ के खाना खा रहे थे, उन्हें गर्मा गर्म खाना सर्व किया जा रहा था। सब लोग ही बहुत ही ज़्यादा खुश थे, बहुत ही अच्छा खाना बना था, सभी को पसंद आया। जैसे कि आप देख सकते हो सभी लोग लाइन से बैठे थे सतरंजी पे खाना खाने के लिए एंड जैसे कि मैंने कहा बहुत ही डिलीशियस, बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट खाना बना था। सभी ने पेट भर के खाया एंड पूरी मतलब सारी जगह पे वारकरी बैठे हुए थे खाना खाने के लिए, उन्हें गर्मा गर्म खाना सर्व किया जा रहा था। भगवान की जय। और यहाँ पे भगवान जी का नाम स्मरण किया जा रहा था ताकि जो कीर्तन जो हुआ था वो समाप्त हो सके। पहली पंगत का खाना होने के बाद सेकंड वाली पंगत में मैं बैठ गई थी खाना खाने के लिए क्योंकि मुझे भूख लगी थी यार। यहाँ पे मम्मा अपनी मौसी जी को लड्डू खिलाते हुए और एंड में सबका खाना होने के बाद यहाँ पे एंड वाली जो रिचुअल्स होती है जो लास्ट में किए जाते हैं वो हो रहे थे। एंड अब जो डिंडी थी जो हमारे सोसाइटी में आई थी वो अब निकल रही थी फॉर देयर, मतलब उनको आगे भी और बहुत ट्रैवल करना होता है, सो उनको पंक्चुअल होना पड़ता है टाइम से। सो अब वो निकल रही थी एंड यहाँ पे मेरी माता श्री अपना जो तुलसी होती है वो अपने सर पे रख के उनको जो मेन रोड तक पूरा ट्रैवल कर रही थी। ये मम्मी हर साल करती है, इससे पॉजिटिविटी मिलती है इसीलिए। दर्शन व्हावे आता तू सकल जगाचा त्राता हे खुशीत गावाउली तुझ्या पायरी ठेवतो माता सो जो डिंडी आई हुई थी सोसाइटी में वो अब निकल चुकी थी एंड उसके बाद जिन लोगों ने खाना नहीं खाया था सोसाइटी मेंबर्स और वो लोग अभी खाना खा रहे थे, मैं तो खाना खा चुकी थी भाई इसलिए मैं शूट कर रही थी। सो बाकी सब लोग खाना खा रहे थे और फिर सबके खाना खाने के बाद जो सतरंजी बिछाए हुए थे उनको फोल्ड करके रख दिया था बेंच पे क्योंकि अब सब कुछ साफ करना था, सब कुछ क्लीन करना था, झाड़ू लगाना था और पानी से जो भी था वो सब कुछ वॉश करके क्लीन करना था। जो भी फूड पार्टिकल्स वगैरह सब कुछ है वो जो गिरे हुए हैं सब कुछ साफ करना था। तो हम सब लोग मिलके साफ कर रहे थे। साफ सफाई तो चल ही रही थी पर एक तरफ जो भैया है वो गाना लगा रहे थे, सो म्यूजिक सुनते सुनते साफ सफाई चल रही थी विच वॉज वेरी इंटरेस्टिंग। और फिर साफ सफाई होने के बाद सभी ने थोड़ी देर बातें की एंड उसके बाद सभी अपने अपने घर चले गए एंड दिस वाज द होल फंक्शन ऑफ पालकी। आपको ये व्लॉग कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।